परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेल्थ ऑनलाइन और इस वक्त एक कॉलर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नाम बताइए और अपना सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ जी कुमार साहब, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी उम्र 50 साल है। हाँ जी। और मेरे को पहले तीन साल पहले ये थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम था, तो मैं इंडिया में जाके इलाज करवाया था 9 महीने तक। हाँ जी। और उसके बाद मेरा ये सही हो गया था। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। अभी फिर लेफ्ट हैंड के ये अपना छाती के अंदर दर्द आता है जी। और कोलेस्ट्रॉल चेक कराया आपने? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है? कोलेस्ट्रॉल की दवा दी थी डॉक्टर की दवा ली थी मैंने। नहीं, अभी आपने चेक कराया कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या नहीं है? तो मैंने चेक नहीं करवाया जी। चलिए जान लेते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब क्या हो सकता है। डॉक्टर मुखर्जी, देखिए, दवाई तो जिंदगी भर चलनी है, दवाई बीच में बंद नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह वो बता रहे, हो सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी तो हो सकता है कि वो हार्ट की बीमारी में बदल गई हो, क्योंकि 50 साल उम्र इन्होंने ठीक है। हाँ, बताई 50 साल तो उम्र तो ठीक है, उसमें तो हो ही जाता है। तो इनको चाहिए जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल को दोबारा टेस्ट करें, लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, शुगर की टेस्ट कराएं, और वो जैसे मैंने बताया था कि ईसीजी, ट्रेडमिल, एको, ये कम से कम ये टेस्ट हो। चलिए, तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि सबसे पहले और सजेशन हम यही देंगे कि कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है वो आपको कराना है। आपको ये देखना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा तो नहीं है। उसके अलावा जनरल जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी आप करा लीजिए, हार्ट का चेकअप भी एक बार करा लीजिए, इको करा लीजिए और ट्रेडमिल टेस्ट करा लीजिए। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या नहीं निकलती है तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर कोई समस्या निकलती है तो इलाज कराइए। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। खाने पीने का ध्यान रखिए और कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आप जल्द से जल्द कराइए, और हार्ट का जो चेकअप है वो भी आपको जल्द से जल्द कराना है। डॉक्टर साहब, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन चलने से पहले टेस्ट जो है हार्ट की वेलबींग के लिए कि हार्ट हमारा सही है, ये चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, मूल तो सबसे पहले कि हार्ट की कंडीशन क्या है ये देखना है, हार्ट के वैल्व्स कैसे हैं, तो इसके लिए एको टेस्ट करते हैं हम। ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो उस वक्त हार्ट की मसल्स में कहीं कमी हो रही है कि खून की, ये देखने के लिए हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ये बेसिक टेस्ट है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल जो कि चर्बी की टेस्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट, वो टेस्ट करते हैं। तो ये मूलतः यही 2-3 टेस्ट हैं जो कि हम करते हैं हर मरीज में। इसके बाद अगर कुछ आए तो फिर हम आगे और टेस्ट करते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ेगी अगर उसमें हमारे ट्रेडमिल टेस्ट में कुछ खराबी आती है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि इलाज कैसे करते हैं? अगर कोई परेशानी आती है या ब्लॉकेज आती है हार्ट के अंदर, तो उसका इलाज कैसे होता है? देखिए, हार्ट अटैक जो है, जब हार्ट अटैक होता है तो उस वक्त ऐसा है कि जैसे मैंने कहा था कि दर्द महसूस करते हैं लोग। ठीक है। तो छाती में दबाव या दर्द जैसे ही हो उसको लाइटली न लें, तुरंत अस्पताल पहुंचे और तुरंत सबसे पहला काम है कि जाके ईसीजी कराएं। ईसीजी में ऐसा है कि सिर्फ 50% लोगों में पहली ईसीजी में सारी निशानी आ जाती है। नहीं तो पहले ईसीजी अगर नॉर्मल हो तो कम से कम आधा घंटा वेट करके दोबारा उसको रिपीट करें। कई बार आधा घंटा 1 घंटे के बाद जाकर के सारे चेंजेस आते हैं। एको करें तो एको में जिस हिस्से में खून की कमी हो रही है वो हिस्सा कम हिलता है तो वो भी पता चल जाता है। ईसीजी सबसे बेसिक टेस्ट है, क्योंकि आज कम से कम 30 सालों से हम वही देखते आ रहे हैं। तो ईसीजी, एको ये तो है ही। इसके अलावा कुछ खून टेस्ट होते हैं कि हार्ट की मसल्स जब डैमेज होती है तो कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं खून में, उसके टेस्ट होते हैं। वो अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली हार्ट अटैक है। साधारणतः ईसीजी से ही हमें पता चल जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। तो बेसिक टेस्ट जो है वो ईसीजी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत ईसीजी सबसे पहले कराना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी। चलने से पहले बहुत ही संक्षेप में ऐसे क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे हार्ट अटैक की परेशानी ना हो? देखिए, पूरी तरह तो आज तक कोई सक्षम नहीं हुए हैं कि भाई हार्ट की परेशानी को बिल्कुल ही गायब कर दें, लेकिन सबसे पहला है कि अपना वजन का ख्याल रखें।
ठीक है, क्या खा रहे हैं उसका ख्याल रखें, तली हुई चीजें कम से कम खाएं, और जरूर एक्सरसाइज करना ना भूलें। और स्मोकिंग जो है, सिगरेट पीना, बिल्कुल सिगरेट को ना कहें, शराब को भी ना ही कहें, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि भाई महीने में 1-2 बार अगर कोई थोड़ा बहुत शराब पी लेते हैं या तो एक आध सिगरेट पी लेते, तो फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आदत कभी नहीं डालनी चाहिए सिगरेट या शराब की। और बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज जरूर करें, कुछ भी आप खाएं लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, चलिए, तो ताकि आप फिट रहें। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों ने डॉक्टर मुखर्जी ने जो सलाह दी है वो सुन ली होगी। एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, और ना सिर्फ दिल की बीमारियों से बचने के लिए बल्कि किसी भी तरह की बीमारी से बचने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अच्छा खाएं और एक्सरसाइज प्रॉपरली करें, उससे पूरी तरह से हेल्दी आप रह सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर समंजय मुखर्जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आप आए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगले शनिवार और रविवार को एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। मेरे पिता को हरियाली बहुत पसंद थी, इसीलिए आज यहां मैंने पौधा लगाया है। हम अपने प्रियजनों के लिए जिंदगी में कितना कुछ करते हैं, हमारे दिल के इतने करीब जो होते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? हम उनके प्रति अपने एक आखिरी फर्ज को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? आइए हम अपने प्रियजनों की मृत्यु का पंजीकरण करवाएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, पंजीकरण उसी जगह होता है जहां मृत्यु हुई हो। इसके लिए 21 दिनों के भीतर निकटतम पंजीकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाएं और अपने प्रमाण पत्र की कॉपी भी निःशुल्क पाएं। भूलिएगा नहीं, यह जरूरी है। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बचिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ये हादसा कैसे हुआ? रसोई में काम कर रही थी, अचानक प्रेशर कुकर फट गया। लेकिन ये तो जानलेवा भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर ISI मार्क नहीं था? ISI मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को ISI मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। ISI का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक।
नेता यानी इंडिया फर्स्ट मोदी ने कहा, बीजेपी के मौजूदा हालात पर बोले आडवाणी, लोगों का बीजेपी से मोहभंग, कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं। देश के बड़े मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर, खुफिया एजेंसी आईबी का आतंकी मंजर से पूछताछ के बाद खुलासा। और श्रीनगर पहुंचने पर अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार, पाकिस्तान में एक मंच पर दिखे थे मलिक और आतंकी हाफिज सईद। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। तो अमेरिका को मोदी मंत्र विकास के लिए गलती माफ, गुजरात के विकास की तारीफ। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका और कनाडा में बैठे प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि मेरे अनुसार धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में भारत प्रथम है। हर निर्णय में भारत ही सर्वोपरि होना चाहिए। मोदी बोले, हम कोई भी काम करें भारत के लिए होना चाहिए तो सारा सेकुलरिज्म अपने आप हमारे में आ जाएगा। मोदी ने गांधीनगर में अपना संदेश एडिसन, न्यू जर्सी, शिकागो, इलिनॉयस में बैठे एनआरआई लोगों को देते हुए कहा कि हमने विकास को राजनीति से अलग रखा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसा शानदार भव्य आयोजन भारत में ही होता है। यूरोप के कई देशों में जितनी जनसंख्या है वो हमारे यहाँ कुंभ में गंगा किनारे है। भगवान शिव से हमें जहर पीने की और जहर पचाने की प्रेरणा मिलती है। इसमें हमें बुराइयां और कटुता को पचाकर अपने मन में मंदिर में अमृत रस को बसाना चाहिए। लेकिन गुजरात वाज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और आप देखिए दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको गुजराती लोग मिलेंगे। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, कभी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाइए, आपको गुजराती वहां मिलेगा ही मिलेगा। अरे आप 5 स्टार होटल में ठहरे होंगे तो आप देखना कि अपने डिब्बे में से थेपला निकाल करके गुजराती खाता हुआ आपको 5 स्टार होटल में दिखाई देगा। वो अपने घर से सुखड़ी और थेपला लेके आता है। बड़ी खबर आ रही है ड्रग्स तस्करी केस से जुड़ी हुई। पीटीआई के हवाले से खबर मिल रही है कि राम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। राम सिंह को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले आपको। पटियाला के एनआईएस कैंप से सस्पेंड कर दिए गए हैं राम सिंह। राम सिंह है बॉक्सर विजेंद्र के दोस्त। तो राम सिंह ने ड्रग्स लेने की बात कबूली है, उसके बाद यह एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर ड्रग्स तस्करी केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बता दें आपको। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। तो हमारे खेल संवाददाता हिमांशु सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरीके से इस खबर में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, अब फिलहाल जो बड़ी खबर मिल पा रही है, राम सिंह जो कि बॉक्सर विजेंद्र के दोस्त हैं, उन्होंने ये बात भी कबूली थी कि विजेंद्र ने और उन्होंने खुद भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। 3-4 बार उन्होंने ड्रग्स ली है। अब इस मामले में जो है उनको आगे पीटीआई के हवाले से फिलहाल यह खबर मिल रही है कि उनको सस्पेंड कर दिया